नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी है। हमारे गांव में एक मुकेश नाम का व्यक्ति का परिवार रहता था, जो एक मुक्त वंशज कहलाता था। इस परिवार के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन हाल ही में जो घटित हुआ वो पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाला था। मुकेश के बड़े बेटे आकाश की कुछ दिनों पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी। गांव के हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी की रात संगीत, हंसी ठिठोरी और उत्सव की ध्वनियां गूंज रही थी और सबको ये नवविवाहित जोड़ा बेहद सुंदर और खुशहाल लग रहा था। लेकिन ये खुशियों का माहौल ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह आकाश और उसकी नई नवेली दुल्हन रितिका को अचानक खून की उल्टियाँ होने लगती है और दोनों की ही हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि परिवार उन्हें डॉक्टर तक ले जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि इतना समय बचा ही नहीं। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ, किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही घंटों के भीतर दोनों की ही मौत हो जाती है। गांव के चारों तरफ मातम पसर जाता है। एक दिन पहले जो घर खुशियों से भरा हुआ था, अब केवल शोक में डूबा हुआ था। पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा तक नहीं जला। लोगों की आंखों में आंसू थे। हर तरफ इस दर्दनाक घटना की चर्चा होने लगी। आखिर क्या हुआ था? कैसे अचानक ये दुर्घटना घट गई? कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों और बड़े बूढ़ों ने इस त्रासदी की असली वजह का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुकेश का परिवार पहले बहुत ही गरीब था। घर की छत पे से भी पानी टपकता था। परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था और बहुत ही मुश्किल से वो लोग अपना घर चला रहे थे। लेकिन कुछ साल पहले अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी किस्मत बदल गई। मुकेश के परिवार को एक दिन बहुत ही पुराना कोई घड़ा मिला, जिसमें बहुत सारा धन छिपा हुआ था। गांव के लोग मानते थे कि ये धन उसी धन की श्रेणी में आता है जिसे निसंतान लोग अपने मरने से पहले जमीन में गाड़ देते थे। ऐसी मान्यता थी कि इन लोगों की आत्माएं इस धन के आसपास ही रहती थी और वो अपनी माया देखने के लिए लालच का सहारा लेती थी। जब मुकेश के परिवार को यह धन मिला तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस तरह के धन का इस्तेमाल करना खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बदले कोई ना कोई अनहोनी जरूर घटती है। लेकिन मुकेश और उसके परिवार वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनकी गरीबी अचानक ही दूर हो गई थी और उनका जीवन बहुत ही आरामदायक हो गया था। कुछ ही समय में उनका घर नया बन गया। पहले कपड़े थे जो बेवजह फटे फटे रहते थे, अब उन्हें अच्छे कपड़े मिल रहे थे। घर में भी सुख सुविधाएं होने लगी थी। गांव वाले देखते रह गए कि उनका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, पर छिपे हुए धन की एक कीमत होती है। गाँव के बुजुर्ग मानते थे कि उस माया के बदले कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। जब आकाश की शादी हुई तो वो समय आ गया जब माया, जिसकी वजह से परिवार समृद्ध हुआ था, वो अपने बदले का हिस्सा मांग रही थी और उस माया ने आकाश और उसकी पत्नी रितिका को अपनी शर्तों के अनुसार अपनी ही दुनिया में खींच लिया। गांव के लोग इस घटना से बहुत डर गए। उनके लिए यह स्पष्ट हो गया कि धन का लालच किसी तरह से इंसान की जिंदगी तबाही कर देता है। लोगों ने कहा, इस तरह से दुनिया में लालच से बड़ा तो कोई शत्रु ही नहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। मुकेश का परिवार तो एक उदाहरण बन गया कि लालच किस तरह से इंसान को बर्बादी की ओर लेके चला जाता है। और जब हम किसी अनजान या अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं तो उसका भी परिणाम बुरा ही होता है और भयानक होता है। इंसान को कभी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो चीज़ें हमें तुरंत सुख देती है, भविष्य में वो हमारा सर्वनाश भी कर सकती है। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने एक गहरी समझ विकसित कर ली कि जीवन में संतोष और नैतिकता से बढ़ के कुछ भी नहीं। धन के लालच में खुद को और अपने परिवार को खतरे में डालना सबसे बड़ी मूर्खता है। और इस घटना ने सभी को सबक सिखा दिया कि जो धन सही तरीके से नहीं आता वो केवल विनाश ही लेकर आता है। कहानी का सार ये है कि आप धन जरूर कमाएं, लेकिन धन को कमाने का तरीका सही रखें। किसी भी तरह का लालच करके धन कमाना या दूसरों से छीना हुआ धन हमेशा ही दुख देता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।